जय भारत। मेरा आज का वीडियो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए है। आज से 2 दिन पहले हमारे जुडिशियल सिस्टम के सताए हुए एक ओल्ड दंपत्ति का मेरे पास में फ़ोन आया। दैट हैज़ प्रॉम्प्टेड मी टू मेक दिस वीडियो। और भी बहुत सारी चीज़ें काफ़ी समय से दिमाग में चल रही थी, और स्पेशली जब भी मैं अखबार खोलता था, आज हाई कोर्ट ने उसको फटकार लगाई, आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको डांट पिलाई, आज उसको फटकारा, इस गवर्नमेंट को फटकारा, उस स्टेट गवर्नमेंट को फटकारा। और मैं सोचता था कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कितना एफिशिएंट है, कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना अनबायस्ड है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता आपकी एरोगेंस का। आप मन चाहे तब सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं, और कितना भी अर्जेंट इशू हो आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अभी हाल ही 2-4 दिन पहले की बात है, जब टिस्टा टिसिल्वा का केस हुआ था, आपने छुट्टी वाले दिन कोर्ट खोली। आपने कोर्ट के टाइमिंग्स के बियॉन्ड जा कर के बाद में कोर्ट खोल करके उसके केस को सुना। क्यों? क्योंकि टिस्टा 1 घंटे के लिए भी जेल न चली जाए, उसकी बेल एप्लीकेशन सुनना आपके लिए बहुत अर्जेंट था। पर संदेश खाली में वुमेन्स आर picked, raped at choice, and somebody comes knocking down to your doors, आप बोलते हैं डोंट प्रेशराइज मी। हम अपनी कंफर्ट और अपनी लेजर से इसको सुनेंगे। ये आपका ये एटीट्यूड मुझे समझ में नहीं आता है। हर एक चीज में आपकी दखलंदाजी, जहां आपका मन करता है वहां आप दखलंदाजी करते हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी डिसीजन लेने के पहले सबसे पहले आपके पास भेज देना चाहिए। यू शुड डिसाइड फर्स्ट। शुड एनी डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया शुड फर्स्ट गो फॉर जुडिशियल स्क्रूटिनी, क्योंकि कोई ना कोई तो चैलेंज करेगा ही। अब आप डिसाइड करेंगे कि रोहिंग्या इस देश में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप डिसाइड करेंगे कि कोविड में दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी। आप डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड व्हाट इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप डिसाइड करेंगे कि वेदर द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एब्सोल्यूट एंड विच फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एब्सोल्यूट एंड विच इज नॉट एब्सोल्यूट। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आपके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड इट्स एब्सोल्यूट। पर हमारी एक बेटी 2 शब्द क्या बोल देती है, आप उसकी जान के पीछे लग जाते हैं। सर, मुझे आपका सिस्टम बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आप दूसरों के ऊपर रोज उंगली उठाते हैं। कभी आपने अपने जुडिशियल सिस्टम में झांक करके देखा है? जब भी जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात होती है, आप बिल्कुल सरकार को दरकिनार कर देते हैं। दुनिया में सबसे इनफिशिएंट, इनइफेक्टिव सिस्टम है तो वो हमारे इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है। तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख। पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोगों ने पहले भी इस चीज के ऊपर काफी बोला हुआ है। करप्शन, द करप्शन इज एट द हाईएस्ट लेवल इन जुडिशरी टुडे, स्पेशली इन द लोअर कोर्ट्स। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आपसे अपना घर नहीं सुधारा जाता, आपसे अपना एक सिस्टम नहीं सुधारा जाता। आज की डेट में जो लोग जुडिशरी में काम कर रहे हैं, उनका लेवल क्या है? व्हाट काइंड ऑफ इंटेलेक्ट दे हैव?
to decide on anything. पर आप कुछ नहीं करना चाहते, आप कोई सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहते. सर मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस एरोगेंस से बाहर निकलिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि लोग जो आपका अभी रेस्पेक्ट बचा हुआ है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा. ये तो गनीमत मानिए कि आज की डेट में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, हम कुछ एक केस छोड़ दें, इमरजेंसी का केस छोड़ दें या शाहबानो केस छोड़ दें, बट इन जनरल आवर सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव बीन वेरी रेस्पेक्टफुल टू यू, despite of the fact that many of your decisions were totally unwarranted. For example, you said, what kind of bullets army should fire at the agitators in Jammu and Kashmir who are siding with the terrorist? कल को आप डिसाइड करेंगे कि हमको पाकिस्तान के ऊपर बम्बार्डिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. कल को आप डिसाइड करेंगे कि whether the surgical strike was right or wrong. अभी थोड़े दिन पहले आपने एक डिसीजन दिया कि पोल बॉन्ड्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आपने उनको खारिज कर दिया. मैं उसकी मेरिट और डिमेरिट में नहीं जाना चाहता. इट वाज ए डिसीजन बाय द पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट. आपने उसको खारिज कर दिया, आपने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, ठीक है. आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप डिसीजन जहाँ भी आपके नैरेटिव को कोई चीज़ सपोर्ट करती है, आपके नैरेटिव में फिट बैठती है, आप उस पर डिसीजन देते हैं. 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हैज स्नेच्ड अवे माई लीगल राइट्स टू गो टू द कोर्ट. वो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल है, आप उसकी कोई सीओ मोटो नहीं लेंगे, उसके लिए एप्लीकेशन पेंडिंग है, आप उनको सुनना नहीं चाह रहे आपकी कोर्ट्स के अंदर. Right to Education Act, not applicable to minorities run institutions. It differentiates. आपके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल है. And the worst, under VP Singh, Government of India passed OBC Act, OBC reservation. It was totally unconstitutional, which was not in the basic spirit of our constitution. Was challenged. Thousands of youths lost their lives, but you will not speak anything, क्योंकि वो सब चीजें आपके नैरेटिव में फिट बैठती है. जरा सोचिए, मेरे को जो 2 दिन पहले जो कॉल आया था, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, एंड मैं चाहता हूं कि दिस वीडियो शुड रीच टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सर एक प्रोजेक्ट है जिसमें लोअर मिडिल क्लास लोगों ने बैंकों से लोन लेकर के अपनी ज़िंदगी भर की कमाई डाली हुई है. 500 हाउस ओनर्स आर देयर. द बिल्डर वाज करप्ट टू द कोर. ही हैज डन ऑल काइंड ऑफ फ्रॉड्स. द प्रोजेक्ट वाज 90% रेडी. द पीपल हैव पेड मोर देन 90% ऑफ द मनी. द प्रोजेक्ट गॉट स्टॉप्ड. Then it went into the legal entangle. We collected lot of money. People collected lot of money, tried to fight the case. They all come from lower middle class family. They wanted to have their dream houses. Finally, the matter landed up with IBC. And it went through the IBC process. And when IBC process was nearing completion, this crook builder went to the Supreme Court. And your court within few hours given a stay on it, and it's more than 2.5 years that stay is on. Since 2016, the 90% complete project is getting deteriorated day by day. The lower middle class people, they are paying their loans, installments. Day before yesterday, old dampati, a couple, they called me up and the lady tells me, sir,
यू आर बिट केपेबल, प्लीज़ सी व्हाट कैन बी डन। लगता है कि हम तो हमारा खुद का घर देखे बिना इस दुनिया से चले जाएंगे। अरे आपकी कोर्ट्स की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं? देखिए स्टे दे करके बैठ गए। देयर शुड बी सम सिस्टम इन प्लेस। इफ a court gives an stay, it should also be within certain days that stay should be vacated. The case should be heard. The judicial interventions have killed a very good system called IBC. I am telling you, sir, I can give you hundreds of examples. And this is one very live example I am giving you. And there may be hundreds of such cases in your court. No, but आप तो टीस्टा टिसिल्वा को कोर्ट को ओवर टाइम खोल करके, छुट्टी वाले दिन खोल करके आप उसको बेल देने में इंटरेस्टेड हैं। आप इन गरीबों के केस को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। रोज रोज आपकी बेंच चेंज होती रहती है, रोज रोज आपके जजेस चेंज होते रहते हैं। When these poor people collected money, they have exhausted money. Now they don't even have money to hire a lawyer. And when they tried to intervene, you said, no, you cannot intervene. It is first between financial institutions and the builder, and we are sorting out. What are your parameters, sir? What is your accountability and responsibility towards anybody? Please mind it. You are Supreme Court. You are not Supreme Court. You are as much a servant to the public. You are as much into the service of the public as anybody else. If you want the respect of the courts to be maintained, please change your ways and systems. जय हिंद, जय भारत।